जय श्री राम। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ पर बिताए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में ही रहना था तथा जिस किसी भी नगर में वह जाते थे वहाँ उनका जाना प्रतिबंधित था। वनवास के नियम के अनुसार श्री राम ने अपने वचन को भली भांति पालन किया तथा 14 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिण तट तक गए। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास के मार्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी तथा उन्हें साथ जाने की जिद कर रही थी। इसलिए उस रात श्री राम जी ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्य उदय से पहले ही अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए माता सीता और लक्ष्मण जी और सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। उसके बाद वे वहां से पहुंचे शंखवेवरपुर नगरी। दोस्तों, इसके पश्चात भगवान ने अपने मित्र निषाद राज की गृह नगरी श्रृंगवेवरपुर के पास वनों में पहुंचे तथा वहां एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके गृह मित्र गुह ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने के लिए आदेश दे दिया। तब वहां से आगे पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा मैया को पार करके गुरई गांव उतर गए। उसके बाद वो वहां से प्रयाग की ओर चल पड़े। गंगा पार करके श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। उसके बाद वह चित्रकूट पहुंचे। श्री राम जी ने अपने मित्र निषाद राज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट में चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन भी हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम जी चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों का ध्यान बाधित हो सकता है। उसके बाद वो चले गए दंडकारण्य। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुया से आश्रम में भेंट की। माता अनुसुया ने माता सीता को बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र आदि बहुत सारी चीजें प्रदान की। ऋषि अत्रि ने ज्ञान पाकर वह आगे बढ़े। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध कर दिया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीपी थी। श्री राम जी ने से भेंट के पश्चात ऋषि जी ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम को चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य वनों में घूम घाम कर राक्षसों का अंत करने लग गए। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए थे, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई थी। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण की गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि की आज्ञा से श्री राम जी पंचवटी की ओर निकल गए। उसके बाद अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा पहरी की तरह करने लगे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम जी को देखा तथा माता सीता पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी तथा रावण के भाई खरुर दूषण से युद्ध हुआ। श्री राम जी ने
उनका राक्षसी सेना समेत वध कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात अपने मामा मारीच की सहायता से रावण सीता माता का हरण करके ले गया था। उसके बाद जो है भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मिलकर बाली का वध किया और उसके बाद सुग्रीव ने हनुमान जी के जरिए माता सीता का पता लगाया। उसके बाद वह लंका पहुंचकर रावण को मारकर पुनः अयोध्या लौट आए। यही थे भगवान श्री राम की 14 वर्ष की वनवास का रूट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।